आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में चुनावी समीकरण मजबूत करने का प्लान पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर अंतिम रोक लगा दी है। ये वही योजना है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित किया था और दिल्ली के लोगों को चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर पेश किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें गरीब और कमजोर वर्गों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा किया गया है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना के रूप में प्रचारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपनी सरकार का सबसे बड़ा कदम बताया और दिल्ली में इसे लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाकर मोदी सरकार के चुनावी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि चुनावों के ठीक पहले इस तरह की योजनाओं का लागू करना चुनावी लाभ लेने का एक तरीका है। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ माना गया है। दिल्ली में किसी भी योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ समन्वय करना होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के चुनावों से पहले इस योजना को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। उन्होंने इसे दिल्ली के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में पेश किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर साफ कर दिया कि ये योजना सिर्फ वोट पाने का साधन थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहले से ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं का दावा कर रही है। भाजपा आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करके स्वास्थ्य के मुद्दे पर अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा के इस चुनावी हथियार को कुंद कर दिया है। ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार की खिंचाई की थी। इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता के मामले में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे। कई योजनाओं को और कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले की समीक्षा शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आम जनता के बीच एक बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला लोकतंत्र की जीत है, बाकी भाजपा समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप पहले से लगता है कि वे चुनाव से पहले लुभावनी योजनाओं का ऐलान करते हैं। 2014 में 15 लाख रुपए का वादा किया था। 2019 में राम मंदिर और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रचार। अब 2025 में आयुष्मान भारत योजना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी फायदे के लिए बनाई गई योजनाओं को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। ये न केवल दिल्ली चुनाव में भाजपा की रणनीति को कमजोर करता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि न्यायपालिका अब सरकार के लोक लुभावन राजनीति के खेल पर नजर रखी हुई है। मोदी सरकार के लिए ये संकेत है कि केवल बड़ी बड़ी घोषणाओं से चुनाव जीतना अब संभव नहीं होगा। जनता भी अब जागरूक हो रही है और न्यायपालिका भी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस झटके से कैसे उबरती है और दिल्ली चुनाव में अपनी पकड़ कैसे मजबूत करती है। खुद प्रधानमंत्री जी फ्री बीज को जैसे मुफ्त की रेवड़ी कहा करते थे और ये शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है कि आज से ठीक 5 साल पहले दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था और दिल्ली में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर बैठे मोदी जी 19 में और उसके बाद 20 में उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली में जनता बीजेपी को वोट दे देगी, क्योंकि उसके बाद भी वो चुनाव हार गए।
एक बड़े एंकर ने टीवी शो किया कि मुफ्त में लोगों को कुछ भी दे दो और थैंक जो यू। चाहे वो ले लो, और बड़ा रोते हुए, बड़ा टिश्यू पेपर। परेशान, हाँ, बड़ा परेशान हैरान होते हुए उन्होंने ये सब बातें कही थी। इसका मतलब ये था कि उसके उसी के आसपास कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी रैलियों में जाते हैं तो वो मुफ्त की रेवड़ी कहते हुए इन चीजों को एक तरह से डिलेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं। वही टर्म मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे वही टर्म इस्तेमाल किया है कि आपके पास मुफ्त की रेवड़ी बांटने का पैसा है और जजों को सैलरी और पेंशन देने का पैसा नहीं है। अब ये एक तो पक्ष इसका ये है। अच्छा, इसका एक डिबेट बड़ी लंबी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां-जहां मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, कल तक वो रेवड़ी नहीं होती थी, वो देशभक्ति का सम्मान पत्र होता था जो बांटा जाता था लोगों को। खुद प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषणों में बोल चुके हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं मुफ्त में। सरकार पेट पाल रही है। हालांकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश अपने यहाँ इतने लोगों को 5 किलो देना पड़ रहा था उसको मुफ्त में। जम्मू कश्मीर का चुनाव था और अमित शाह का एक भाषण बड़ा वायरल हुआ कि ईद और रमजान पर वो 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। लोग बड़ा ट्रोल किए कि हाय तुष्टीकरण कितना गजब गड़बड़ है कि ईद और रमजान की याद उनको जम्मू कश्मीर में आई लेकिन फायदा नहीं मिला। अब जैसे अभी देखिए अब दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और ठीक दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, वहां देश की सबसे महंगी बिजली बेचेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स होती है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था विनीता जी, बिल्कुल बहुत जायज था कि जब फ्री बीज इतना बढ़ता जाएगा तो उसका दूसरा हिस्सा दूसरे तरह से, क्योंकि कारपोरेट टैक्स आप माफ कर रहे हैं, कारपोरेट पर टैक्स आप बहुत ज्यादा लगा भी नहीं सकते, आप एक लिमिट तक वहां से देखते हैं, बाकी जीएसटी के नाम पर आप पूरा देश से वसूल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो इसका दबाव होगा, वो दबाव कितने दिन तक सरकार झेल पाएगी, वो उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता जाएगा। और ऐसे में बिल्कुल सही बात है कि वो अचानक बंद कैसे करे, क्योंकि अब इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। ये तब आसान होता जब वन नेशन वन इलेक्शन होता, तो जैसे ही चुनाव जीतते, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है और जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है, मैं इन दोनों राज्यों में पिछले दिनों था, मुझे लोगों ने बताया कि वहां जो लाडली बहना योजना थी उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। 18 साल से ऊपर लड़कियों का सबका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।